आज हम वो बातें करेंगे जो इस बदलते समय बहुत ज़रूरी है हमें जानना, जिस जानने का नाम यानी कि समझना, उसका नाम योगा है। जैसे इस समय जो माहौल है और जो वायरल प्रॉब्लम है, उस समय उसकी रिलेटेड जो सोच है हमें बदलनी चाहिए, क्योंकि ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो ये बदलता हुआ समय है, ये हमें चुनौती दे रहा है, या कह सकते हैं हमें स्ट्रिक्ट कर रहा है कुछ डिसिप्लिन्स को लेकर। तो इसके साथ हमें हमारी पुरानी सोच भी हमें बदलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरानी सोच को छोड़ देना है, मैं ये कह रहा हूँ हमें अपडेट होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि और कैसे क्या इन चीज़ों को देखा जा सकता है। सो आज मैं चाहता हूँ कि मैं वायरल के ऊपर ही बात करूँ और इसको समझने की कोशिश करें, तो शायद इस बदलते समय में हमें कुछ हेल्प मिल पाए और कुछ सलूशन मिल पाए, जिस सलूशन का नाम योगा है। हम बात करने से पहले एक चीज़ जानते हैं, जो डिजीज़ है, डिजीज़ यानी कि प्रॉब्लम्स, जो डिस्कम्फर्ट्स यानी कि बेसिकली जो हमारी अनहेल्दी की बात हो रही है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम इसको थोड़ा सा बहुत ही फंडामेंटली बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि डिजीज़ के मेजर दो कारण हैं। अगर देखा जाए तो डिजीज़ में 70 अबाव% जो डिजीज़ होती हैं वो मानसिक होती हैं, मतलब हमारी खुद की बनाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मानसिक जो मन है, जैसे हमारे विचार होते हैं उसके बारे में, जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर निर्भर होती है कि हमें कौन सी कैसी प्रॉब्लम होगी। तो आज ये 70% के बारे में बात नहीं करेंगे। ये परसेंटेज भले वेरी करे, बिकॉज हो सकता है जिस तरह से एनवायरनमेंट डिसिप्लिन डिमांड कर रहा है, तो हो सकता है अभी ये सिर्फ 70% मानसिक ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने की वजह से शायद हो सकता है मानसिक कम हो जाए और अब शायद ज़्यादा वायरल की तरफ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो डर है या फिर इससे रिलेटेड जो अलग तरीके की चेंजिंग डिमांड है, तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज पे हम नहीं जाते हैं, हम ये जाते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि दो तरीके की हैं। तो पहली जो है वो मानसिक, इसके बारे में हमें आज बात नहीं करना। आज हमें बात करना है वो बाकी के परसेंटेज पे, जो 30% या 30% अबाव % जो है टिल नाउ। इस परसेंटेज को अगर देखें तो वो है वायरल इन्फेक्शन। डिजीज होने के दो ही कारण होते हैं, या तो हमारे विद इन हमारी सोच से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होती है हमें, मतलब बेसिकली सोच का जो तरीका है वो सही और ढंग का नहीं होता है, तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। दूसरी जो है वो हमारी सोच से नहीं रिलेटेड है, वो बाहर का है, मतलब कोई बाहर की चीज़ जिसको हम वायरल या वायरस कहते हैं, जो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है और वो कुछ चेंजेस ले आता है शरीर में, जो हमें सूट नहीं करती हैं और वो प्रॉब्लम लाती है, जिसको हम वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज़ कहते हैं। तो इसके बारे में हमारी कोशिश रहेगी और बात करेंगे। तो ये वायरस है क्या एक्चुअली? देखो, मेरा मानना ये है कि इससे बचना डेफिनेटली बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और चीज़ें कैसे इससे प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन हम ये समझें कि ये वायरस है क्या एक्चुअली और ये क्या प्रोटेक्शन किस चीज़ का नाम है। अगर ये समझ आए तो हो सकता है हम सारे वो डायमेंशन को कवर कर पाएँ। तो आप खुद ही चॉइस कर सकते हो कि मेरे लिए बेटर सोल्यूशन क्या है और फिलहाल मैं किस लेवल पे हूँ, कौन सी चॉइस मुझे लेना होगा, बिकॉज देयर आर वेराइटीज ऑफ सोल्यूशंस। सो वी आर नॉट हियर टू कि कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। डेफिनेटली ये डिपेंड टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। मे बी आज आपको ये सूट कर रही है तो कल ये सोल्यूशन आपको चाहिए होगा, या फिर प्रोग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि सोच और सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसको हमें ऐसा कुछ फंडामेंटली समझना, ये है क्या वायरस, ये प्रोटेक्शन है क्या। तो पहले तो ये समझें हम, जो ये वायरस है ये बाहर की चीज़ है। तो हमारा जो फिटनेस की लेकर जो हमारी सोच है, जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं फिटनेस के, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ वो ये है कि हम एक दायरा क्रिएट करते हैं, एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं हमारी। जैसे फिटनेस फॉर मी, शायद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि फिटनेस एक यही है कि मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ
या कोई भी, और वो बाउंड्रीज को इतना स्ट्रांग करता है कि आउटर चीजें उसको डिस्टर्ब ना कर सके या प्रॉब्लम ना कर सके। फिटनेस का आज तक फंडा यही रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शरीर को इतना स्ट्रांग कर लो, इतना इम्यून बढ़ा लो, इतनी हेल्दी कर लो, और ताकि दूसरी चीज आप पे आए या तो वो उसकी इम्पैक्ट कम और ना के बराबर हो, या फिर वो चीज के पास या उस चीज से हम बचने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एक लाइन क्रिएट करते हैं ताकि वो वायरस हमारी एरिया में एंटर ना कर पाए, अगर वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा अब तक का सोच रहा है कि एक बाउंड्री क्रिएट हो। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप बाउंड्री खींचते हो, जैसे मैंने बाउंड्री खींच ली, तो बाउंड्री ऐसा होता है कि पहले फिजिकल बॉडी से लेवल है, बॉडी लेवल पे एक बाउंड्री होती है कि हम अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, ये। बट कई बार क्या होता है, हम ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो शायद वो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो पाती। जैसे हम अपने घर रह रहे हैं, घर में हैं और सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें, वो बाउंड्रीज रख सकते हैं। लेकिन हम किसी और जगह चले जाइए, कोई ऐसी प्लेस पे हैं जहाँ पे हमारी हिसाब से सारी चीज़ें नहीं हो सकती या फिर नहीं कर सकते, जो हमारी आदत या हमने जिसको लेकर बाउंड्री बनाई है वो नहीं हो सकती, तो वो नुकसान करना चालू कर देती है। या हैबिट को इसको कह सकते हो, हैबिट से भी इसको समझ सकते हैं। तो एक बाउंड्री बेसिकली क्रिएट करते हैं। और दूसरा हमारा इसको फिटनेस को लेकर और प्रोटेक्शन को लेकर यही टारगेट होता है कि ये बाउंड्री को हम बड़ा करें, जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने वो सारे, पहले तो बॉडी के स्तर पे होता है, फिर बॉडी के, अब ये शरीर कहीं ना कहीं रह रही है, घर में है, किसी सोसाइटी में, तो हमारी कोशिश होती है वो घर का जो माहौल है बहुत अच्छा हो। जैसे स्वच्छ को लेकर, जैसे कि बेसिकली क्लीनिनेस और सारी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें डिसिप्लिन हो, टाइमली हो, ये सारी चीज़ें कैसे हो, तो इसको लेकर हम चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं। तो बेसिकली बाउंड्री इंक्रीज करने की बात होती है, फिर हम उसको करते रहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बाउंड्री ही है। अभी फिलहाल आप इतने सर्कल में हो, ये आपका सर्कल है, तो अगर इसके अंदर आपने फिट कर भी लिया अपने आप को, तो इसके बाहर जैसे गई तो वो आपको वो चीज़ें नुकसान करने लगेगी जो उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप उसके लिए यूज टू नहीं हो। और फिर हम क्या करते हैं, ये बाउंड्री को बड़ा करते जाते हैं और उस तरह से करते जाते हैं। तो इसको अगर ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हर वो चीज़ को हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। समझने का तरीका अलग अलग है, बट चीज़ एक ही हम बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं ताकि वो यूज टू जो है, हमारी जो यूज टू नहीं है वो हमें नुकसान करती है। तो कह सकते हैं ये बाउंड्री, ये मैं कोई फिजिकल बाउंड्री की सिर्फ नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंटल बाउंड्रीज भी है। जैसे इसको अगर एग्जांपल लूँ, जैसे हायर सोसाइटी के लोग, स्टैंडर्ड सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्वच्छता को लेकर काफ़ी कंसर्न होते हैं कि पानी हमारा फिल्टर्ड वाटर हो बेसिकली, और हो सके तो वार्म वाटर हो, और ये सारी चीज़ें हम बड़ा हाइजीनिक तरीके से ध्यान देने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाइजीन इज़ नॉट गुड और ये नहीं करना चाहिए, इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बगैर कोई पहले डिसीजन लेने से पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर ये चीज़ हम करते हैं, और दूसरा अगर मैं इसके अपोजिट में एक एग्जांपल लूँ, जैसे कुछ लोग हैं जो इतनी हाइजीन नहीं बना पाते हैं, इतनी डिसिप्लिन नहीं रख पाते, इतना बेसिकली फिल्टर वाटर मिले उन्हें या फिर साफ़ सुथरा खाना ही मिल जाए। तो देखो, आपने देखा होगा सड़क पे बच्चे या फिर फैमिलीज जो इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं होते, बिकॉज उनको खाने को ही मिल जाए तो बहुत काफ़ी होता है। लेकिन आपने देखा होगा और नोटिस किया होगा और कई बार सरप्राइज भी हो जाते हैं, इवन शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है, हम इतना केयर करते हैं, हम अच्छे से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छे हाई क्वालिटी फ्रूट्स फूड को मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा रैंडम होता है, कहीं पे भी बैठकर खा लेते हैं, कहीं पे भी कोई भी पानी पी लेते हैं, देन स्टिल उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। एक ऐसी हाइजीनिक सोसाइटी में रहने वाला और अचानक किसी दिन ऐसे माहौल में अगर पड़ जाता है, मतलब बेसिकली उसकी बाउंड्री से जैसे ही वो बाहर जाता है और ऐसे माहौल में पड़ जाता है, तो होता क्या है उसके साथ कि उसको अस्थमा वाली प्रॉब्लम,
बिकॉज वो एक बच्चे और वो फैमिलीज जो बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशंस में रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये जैसे ही उस एनवायरनमेंट में वातावरण में जाता है तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, डस्टिंग प्रॉब्लम, एलर्जीज होने लगती है, स्किन प्रॉब्लम होने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, डायरिया जैसी प्रॉब्लम, पानी पी ले तो फिर बहुत ज़्यादा, और कोई भी फूड खा ले तो फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें। सो मैं उसी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, और हमारी फिटनेस से लेकर सोच ये होती है कि ये बाउंड्री को बड़ा करें और बहुत ज़्यादा हम प्रोटेक्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत तरीका है, आप फिल्टर वाटर मत पियो, वार्म वाटर, हाइजीन्स को मेंटेन ना करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुछ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं जिस समझने की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम योगा है, उसको मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम ये समझ पाए अब तक, शायद आप समझ पा रहे होगे कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूँ। तो ये बाउंड्रीज है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, बेसिकली कैसे भी ये बाउंड्रीज हो सकती है। तो हमारा पर्पस इसको लेकर ये होता है कि बड़ा कर ले, बड़ा कर ले। मुझे एक बात बताओ कि जैसे बड़ा कर ले, जैसे बड़ा कैसे करते हैं, इसको मैं एक और एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ आपको। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर ही आप देखो, हमेशा यही रहता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हम कितनी बढ़ा लें, यही होता है। सोचो आप जरा, आप कभी नहीं बोलते हो कि ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है, हमारी यही सोच होती है ये लिमिट पहुंचेगी तो अब ये लिमिट, अब ये लिमिट। हायर लिमिट्स कहाँ है इसकी, आप बताइए मुझे, सोचिए जरा, इसकी हायर लिमिट्स हैं। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वट एवर 0 1 थिंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दिस, आपको ये देखना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये एंड कहाँ होता है। कैन यू मतलब मुझे बता सकते हो कि ये कहाँ खत्म होता है, ये गिनती कहाँ खत्म होती है, इसकी हायर लिमिट्स कहाँ है? अनलिमिटेड है, वी इवन काउंट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, बिकॉज वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से हम अगर सोच रहे हैं तो क्या किसी दिन इस तरह की सोच की फिटनेस को हम टारगेट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे? यही होगा कि आज मेरा इतना दायरा है, कल उतना होगा, बट स्टिल इट्स अ बाउंड्री। सो वो चीज होती ही रहती है, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते रहते। एक लेवल पे एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ ऐसा काम आता है वहां और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। सो हमारी जो इस चीज को लेकर सोच है थोड़ी फिक्स तरीके की है, और मैं जो बात करना चाहता हूँ वो अनफिक्स, बिकॉज अनफिक्सिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिटनेस। इसको समझने की कोशिश करिएगा, हाईएस्ट लेवल यही फिटनेस है। मैं बोलूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, बट इसके अलावा कुछ और हो तो नहीं कर सकता। बट आई कैन से कि इट्स समथिंग समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट है कि मैं ये जानता ही नहीं क्या है, सो मैं ये भी नहीं फिक्स कर रहा हूँ, ये भी, तो आई एम फ्लेक्सिबल। अगर आप मान लेते कि ये मैं कर सकता हूँ, बस उसी में फिक्स होने लगते हो, तो ये इस तरह से होती है प्रॉब्लम्स। सो अभी इसमें क्या है कि जैसे ये बाउंड्रीज को हम बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते हम एक लेवल पे पहुंचते हैं, लेकिन इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, तो कभी नहीं खत्म होगी। ये एक तरीका है जो अब तक हम कर रहे हैं। अब ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जैसे कि ये कोविड-19 और ये जिसको कोरोना कहते हैं, इसके हिसाब से अगर आप देखो तो ये इसको भी अगर मायने रखें तो हम कितना ये दायरा बढ़ाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो ये है एक एक्सक्लूजन तरीके की फिटनेस, मतलब हम अपने आप को एक्सक्लूड कर रहे हैं उन चीज़ों से, और अपने उस एक्सक्लूडेड एनवायरनमेंट में वो जो अलग सा कर रखा है, अपनी लिमिट रखी, उसको हम पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट देयर इज नो गारंटी कि किसी दिन तो हार्म हो सकता है, किसी दिन आपके अंदर वो एंटर कर सकता है जहाँ पे इम्यून को लेकर आप बात करोगे, या फिर आप कभी उस एनवायरनमेंट से बाहर जा सकते हो, बिकॉज यू कांट लिमिट कि आप घर में ही रहो, आप वही पर्टिकुलर पास से हो, फिर ऐसी सोसाइटी में, ऐसी जगह में, ऐसी माहौल में, या माहौल ही बदल जाए जो आपने बनाया है और वो आपको ना मिले, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ऐसे बदलते समय में हमें वो चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये है क्या, कैसे इसको बेसिकली टारगेट करें। तो अगर वो सोच हम नहीं बदलेंगे तो शायद ठीक नहीं होगा, और हो सकता है इस चीज़ को लेकर आप भी सोचते हो कि मैं वैसे ही कहते रहता हूँ कि हम और आप वो सारी चीज़ें जानते हैं जो मुझे बात करनी है आपसे, बस उसको समझना है, ताकि शायद आपके सोल्यूशन की वैरायटीज़ में शायद ये भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ वो आप स्टार्टिंग लेवल पे आप उसको पूरा कर सकते हो, और डेफिनेटली स्टेप्स हैं, तो हो सकता है ये पहले कर लो, इसी तरह से फिटनेस को, क्योंकि आप वो अनलिमिटेड जो
लिमिट की बात कर रहे हैं वो शायद ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो इसको हम समझना है, ये चीज़ करनी है। तो ये कैसे है कि ये चीज़ अगर हम करेंगे इस तरह से तो लिमिट तो आ ही रही है। आपको कहीं ना कहीं इसकी जो फॉल्ट है वो समझ आ रही है कि फिटनेस तो है बट कहाँ कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे क्या करें। बिकॉज अभी अभी इस समय आप समझ लो कि यही चल रहा है कि हम कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को, कैसे इससे बचें, यही चीज़ चल रही है। बिकॉज हमारा फिटनेस का सोच ऐसे ही रहा है। तो वो जो दूसरा है, दूसरा अब इसको कैसे करें, ये जो मैं पहला बता रहा हूँ, इसको दूसरा हम कैसे करें, तो इसको भी हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं इसको आगे, और मैं इसको और भी एक्सप्लोर करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना।